ओम शांति। ब्रह्मा बाप की आश अपने बच्चों से, उन ब्राह्मण बच्चों से जिनको वो अपने समान देखना तो चाहते हैं, पर कहीं कहीं बच्चे भूल जाते कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो अपने लक्ष्य की तरफ देखो तो ही लक्ष्य आए। कितना अच्छे से हम दूसरों को सुना लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। फिर बाप की भी नहीं सुनते। तो जब आपकी सुनेंगे ही नहीं तो परिवर्तन कहां से आएगा? और जब परिवर्तन आएगा ही नहीं तो पाप कर्म जरूर होंगे। पहले के पापों का बोझा बहुत है, जब जाने अनजाने किए। आज अगर जानबूझकर ऐसा करते हैं, सतगुरु के निंदक बनते हैं, तो कौन सी ठोर मिलेगी? वो सच्ची शांति सुख की अनुभूति नहीं हो सकती जो आत्मा को होनी चाहिए। बेचैनी लगी रहेगी, क्योंकि वो सतगुरु का निंदक है तो बेचैन रहेगा। इसीलिए कहा ज्ञानी तो आत्मा माना जिन आत्माओं ने ज्ञान ले लिया है, जिन आत्माओं को ये ज्ञान की समझ आ गई है, उनको सतगुरु के निंदक नहीं बनना चाहिए। उनको ऐसा कोई पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, संग दोष में आकर नहीं करना चाहिए जिससे बाप दादा को ये चिंतन करना पड़े कि किसके बच्चे हैं आखिर, मेरे तो नहीं है, मेरे लक्षण तो इनमें है ही नहीं। क्योंकि बाप अपने बच्चे में अपने लक्षण देखता है तो कहता मेरा बच्चा। तो बच्चा अपने अंदर देखता है बाप के लक्षण है तो हम इनकी संतान है। हमारे पास तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, बस लक्षण आने बाकी है। क्यों? क्योंकि हम बीच बीच में भूल जाते कि हम किसकी संतान है। तो ये याद रहे कि हम किसकी संतान है, उन्होंने हमसे क्या उम्मीद लगाई है कि संगम युग पर हम वैसे जिए जैसे कल नेचुरल जी सके। आज हमें वही संस्कार, वही स्वभाव धारण करना होगा जो देवताओं का होगा। वो संगम पर चाहिए, पर अगर संगम पर नहीं है तो सत्युग में तो जा ही नहीं सकते। इसीलिए पाप और पुण्य की पूरी परिभाषा बाबा बहुत बार दे चुका है, आज भी दी है कि पुण्य किसे कहा जाता है और पाप किसे कहा जाता है। तो हम अपना चार्ट जरूर चेक करें, क्या मैं पुण्य के साथ हूं या मैं पाप कर्मों के साथ हूं, और अपने आप को खबरदार करें ऐसा ना हो कि ज्ञानी तो आत्मा तो बन गए पर 100 गुना सजा मिले। क्यों? क्योंकि बाप का निरादर करते हैं, सतगुरु की निंदा करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता, कम से कम बाप की ही सुन लें। इसकी उसकी सुनने के बजाय एक बाप के महावाक्यों पर अटेंशन दें। जो बाप कह रहा है वैसा करना शुरू कर दें, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन सतगुरु के निंदक मत बनना।